गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट। ये बता रखा है मैटर्स का एक फिजिकल भौतिक स्थिति से दूसरी भौतिक स्थिति के अंदर चला जाना क्या कहलाता है? चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये बता रखा है कैसे कैसे चेंज होती है। हाउ वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्थिति कैसे कैसे चेंज होती है। तो एक होती है टेम्परेचर के द्वारा, दूसरी होती है प्रेशर के द्वारा, तीसरा होता है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के द्वारा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के द्वारा कैसे होती है बेटा। चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये बता रखा है सॉलिड का लिक्विड में, जैसे ही हम सॉलिड होती है कोई चीज़ और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगी, फिर उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी और डिक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे आइस बर्फ़ होती है, बर्फ़ को सॉलिड होती है, जैसे ही हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वाटर बन जाएगा और इंक्रीज़ करेंगे तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे, फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या बन जाएंगे? लिक्विड वाटर बन जाएगा, फिर उसको तो फिर दोबारा से आइस बन जाएगी। ठीक है, अगर हम जैसे आइस को गर्म करेंगे तो पानी और गर्म करेंगे तो गैस। ऐसे ही अगर गैस को हम कंडेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को और फ्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के अंदर कैसे चेंज होती है? मेल्टिंग के द्वारा। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग। ये बता रखा है हीटिंग के द्वारा। ठीक है, ये बता रखा है सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना हीटिंग के द्वारा क्या कहलाता है? मेल्टिंग। ठीक है बेटा, दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बी कम लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये बता रखा है जिस टेम्परेचर से सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है उसको क्या कहते हैं? हम मेल्टिंग पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है उसको क्या कहते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आइस कन्वर्ट इनटू टैप वाटर। ये बता रखा है आइस का कन्वर्ट होना वाटर के अंदर। क्या आइस सॉलिड होती है? ठीक है, जैसे ही हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, तो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बता रखा है लेटेंट जो छुपी हुई हीट होती है उसका फ्यूजन। ये बता रखा है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये बता रखा है बेटा जो छुपी हुई हीट होती है, ठीक है, या जो छुपी हुई 1 यूनिट मास सॉलिड होती है, ठीक है, या जो छुपी हुई हीट होती है उसका लिक्विड में चेंज हो जाना। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। ठीक है, अब तक था सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, अब है लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। फ्रीजिंग द प्रोसेस कैसे करेंगे? फ्रीजिंग के द्वारा। द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज चेंज इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये बता रखा है वह प्रोसेस होता है जिसमें पदार्थ का लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है बेटा? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये बता रखा है जिस पॉइंट से या जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या जिस टेम्परेचर से क्या हो रहा है? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर। ठीक है, जिस टेम्परेचर से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर उसको क्या कहते हैं बेटा? हम फ्रीजिंग पॉइंट। डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है उसको फ्रीजिंग, और जिस टेम्परेचर से कन्वर्ट हो रहा है बेटा वो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आइस और वाटर को हम हीट करेंगे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या करेगा? वाटर बन जाएगा। बर्फ़ का क्या बन जाएगा? वाटर।
नेक्स्ट है बेटा चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना। पहला था सॉलिड का लिक्विड में, फिर लिक्विड का सॉलिड में, अब है लिक्विड का गैस में चेंज होना। बॉइलिंग जो सॉलिड होती है वो लिक्विड में मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा होती है, ठीक है। और जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा होता है, ठीक है। और जो लिक्विड वो चेंज होगी गैस के अंदर वो बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा होगी। ये बता रखा है द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, ठीक है। ये बता रखा है वह प्रक्रिया होती है जिसमें लिक्विड होती है वो कन्वर्ट होती है गैस के अंदर, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये बता रखा है वायुमंडलीय दबाव वायुमंडलीय दबाव में या वायुमंडल में जिस टेम्परेचर से लिक्विड कन्वर्ट हो रही है गैस के अंदर उसको क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे वाटर होता है, वाटर को क्या करेंगे हम, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या बन जाएंगे उसके, वाष्प बन जाएगी उसकी। कंडेंसेशन क्या होती है बेटा, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये बता रखा है वह प्रोसेस होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो वाष्प होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर, बाय कूलिंग, कूल करेंगे हम उनको। वाटर होता है, वाटर वेपर्स को जैसे ही हम कूल करेंगे तो दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। उसको क्या कहते हैं बेटा, हम कंडेंसेशन, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है ना वो किस में होता है, जब बारिश होती है, ठीक है बेटा। बारिश कैसे होती है, इन सारे प्रोसेस के द्वारा ही होती है। कैसे होती है, वाटर होता है नीचे रिवर्स के अंदर या सागर महासागर सी के अंदर, ठीक है, सी वाटर होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किस में चेंज होगा, गैस में, वाटर वेपर्स में, ठीक है। फिर वाटर वेपर्स में क्या होंगे, फ्रीजिंग होंगे, ठीक है। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होगा। फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। कंडेंसेशन क्या कैसे होगा, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोबारा से बता रही हूँ बेटा एक बार कि जो बारिश कैसे होती है बेटा, कैसे बादल बनते हैं, जो हमारा सी वाटर होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण वो किस में चेंज हो जाता है, वाष्प में, ठीक है। फिर कंडेंसेशन के द्वारा वो वाष्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से लिक्विड के अंदर, तब वो के बूंदों के रूप में नीचे आ जाता है बेटा, ठीक है। ऐसे होती है बारिश। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस, ये बता रखा है सॉलिड का गैस में चेंज होना सीधा, वो होती है सब्लिमेशन प्रोसेस। इट इज़ डिफाइंड एज सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली और गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये बता रखा है बेटा सॉलिड होता है उसका सीधा गैस में कन्वर्ट होना और गैस का सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसको क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन। जैसे कपूर होता है, कपूर को हम कपड़े के अंदर देते हैं तो क्या वो लिक्विड में चेंज होता है, नहीं, सीधा किस में, गैस के अंदर चेंज होता है, ठीक है। सॉलिड होता है कपूर, लेकिन जब हम उसको कपड़ों के अंदर देते हैं तो सीधे गैस के रूप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं बेटा हम, सब्लिमेशन, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग प्रेशर, ये बता रखा है प्रेशर के द्वारा कैसे स्टेट में बदलाव होता है। इफ़ वी अप्लाई द प्रेशर ऑन गैस कम क्लोजली टुगेदर एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, ये बता रखा है जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, गैस के ऊपर तो क्या हो जाएंगे, क्लोजली टुगेदर हो जाएंगे, मतलब नज़दीक इकट्ठे हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, लेकिन हम उसके ऊपर जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो इकट्ठे हो जाएंगे क्लोजली एंड कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर, ठीक है बेटा। ऐसे करते हैं हम प्रेशर के द्वारा चेंजमेंट स्टेट में। नेक्स्ट है बेटा ये है, जैसे ये गैस के पार्टिकल्स है, ये देखो स्पेस इसमें कितना है, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल क्लोज, ठीक है बेटा। डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन और बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट में और बॉइलिंग में
और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो इवापोरेशन में इट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर लिक्विड डिक्रीज ड्यूरिंग इवापोरेशन, ये बता रहे हो इवापोरेशन के दौरान लिक्विड होती है वो टेम्परेचर होता है तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, ये बता रखा है जो इवापोरेशन जो फिनोमिना होता है, घटना होता है, वो ओनली सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, इट टेक प्लेस एट डिफाइनाइट टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर फिक्स नहीं था, इवापोरेशन में टेम्परेचर फिक्स नहीं था, लेकिन इस पे टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, निश्चित होता है। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, जैसे पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, बॉयल होगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज, ये बता रखा है जब इसको चेंज करेंगे ना तो जो टेम्परेचर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिक्विड के टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बॉइलिंग के दौरान जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा उस पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना, ये बता रहेगा बॉइलिंग होता है वो अंदर तक जाता है, बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है, सरफेस तक नहीं अंदर तक जाता है। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है बेटा।